बाबूलाल मरांडी ने धनवार सीट से किया नामांकन। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राजधनवार सीट से नामांकन दाखिल कर लिया है। वह अपने समर्थकों के साथ नामांकन करने पहुंचे थे। नामांकन के बाद उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि झारखंड में भ्रष्टाचार, परिवारवाद और घुसपैठ को समाप्त करने तथा रोटी बेटी और माटी को बचाने का संकल्प लेकर आज धनवार विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन किया है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्रीमती अनुपमा जी, पार्टी के कार्यकर्ता बंधु एवं धनवार विधानसभा क्षेत्र के महान जनता जनार्दन उपस्थित रहे। बता दें कि नामांकन से पहले बाबूलाल मरांडी अपनी मां के पास आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। इस दौरान उनकी मां ने उनके जीत का मुकुट पहनाया और आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद लेने के बाद बाबूलाल मरांडी ने पूजा अर्चना भी की। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल पर फोटो साझा करते हुए लिखा कि धनवार विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी के रूप में नामांकन के लिए अपनी मां का आशीर्वाद लेकर और पूजा अर्चना कर झारखंड की रोटी बेटी और माटी को बचाने का संकल्प के साथ प्रस्थान कर रहा हूं। धनवार की महान जनता जनार्दन से विनम्र अपील है कि मेरी नामांकन सभा से अधिकाधिक संख्या में सम्मिलित होकर धनवार विधानसभा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास और प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार, घुसपैठ, अपराध को मिटाकर पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का संकल्प लें। कोडरमा विधानसभा सीट से 3 प्रत्याशियों का नामांकन रद्द। झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। अलग अलग दलों के प्रत्याशी अपना विधानसभा क्षेत्र से नामांकन पर्चा भर रहे हैं। इसी बीच कोडरमा विधानसभा क्षेत्र से 3 उम्मीदवारों का नामांकन रद्द हो गया है। यह कार्रवाई सोमवार को नामांकन पत्रों की जाँच के बाद निर्वाचित पदाधिकारी कोडरमा एसडीओ रिया सिंह ने लिया। इस दौरान प्रेम नायक, लक्ष्मण यादव और जेएलकेएम के मनोज कुमार का नामांकन रद्द होने की जानकारी दी गई है। वहीं इस दौरान कोडरमा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर नीरा यादव, राजद के सुभाष यादव व निर्दलीय सारिणी गुप्ता समेत 16 उम्मीदवारों के नामांकन वैध पाए गए हैं। सीता सोरेन के नामांकन पर बीजेपी के दिग्गज नेताओं का लगा जमघट। बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन के नामांकन के मौके पर भाजपा के धुरंधर नेताओं का जमघट आज जामताड़ा में लगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे, नवादा सांसद विवेक कुमार ठाकुर जामताड़ा पहुंचे। सभी ने सीता सोरेन की हौसला अफजाई। वहीं हिमंता शर्मा ने सरकार बनते ही महिला को अपमानित करने वालों को जेल भेजने का ऐलान किया है। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि संथाल परगना दूसरा बांग्लादेश बनने जा रहा है। यहाँ तेजी से डेमोग्राफी चेंज हो रही है। सरकार बनते ही 3 महत्वपूर्ण निर्णय हम लेने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि घुसपैठियों द्वारा बहला फुसला कर विवाह करने वालों के बच्चों को कोई भी अधिकार नहीं मिलेगा। ग्रामीणों ने दी चुनाव बहिष्कार की चेतावनी। सड़क नहीं तो वोट नहीं। पलामू प्रखंड मुख्यालय से 10 गांवों को जोड़ने वाली भजनिया से पंसा जाने वाली मुख्य पथ का खस्ता हाल है। ग्रामीणों के मुताबिक सड़क की यह स्थिति करीब 18 साल से बनी हुई है। पिछले 15 वर्षों से यह चुनावी मुद्दा बनता आ रहा है, लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि ने इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया। जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण अब तक इस सड़क का निर्माण नहीं हो सका। सड़क नहीं बनने से नाराज ग्रामीणों ने इस बार चुनाव का बहिष्कार करने की बात कही है। ग्रामीणों ने बताया कि सांसद व विधायक को भी कई बार इस सड़क की बदहाल स्थिति व आवागमन की परेशानी से अवगत कराया गया, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिला। लोकसभा व विधानसभा चुनाव में ग्रामीण इसे चुनावी मुद्दा बनाते हैं। इस पर प्रशासन व चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी आश्वासन देते हैं, लेकिन चुनाव जीत जाने के बाद प्रतिनिधि व प्रशासन भी बेखबर हो जाता है। इस बार भी 10 गांवों के ग्रामीणों ने इसे चुनावी मुद्दा बनाया है। उनका कहना है कि अब आश्वासन से काम नहीं चलेगा। ग्रामीणों ने चुनाव के प्रति अपनी उदासीनता जाहिर की है। उनका कहना है कि दगा देने वाले जनप्रतिनिधियों को वोट देकर जिताने से क्या फायदा है। चुनाव आता है तो लोग सड़क निर्माण कराने का वादा करते हैं और बाद में भूल जाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यह सड़क हर मौसम में खराब रहती है। हल्की बारिश होने पर यह सड़क पैदल चलने लायक भी नहीं रहती। 15,000 आबादी के लिए यह सड़क जानलेवा साबित हो रही है। यह सड़क प्रखंड के भजनिया से कोलुआ, बिरदवर, सहार बिहरा, गाजी बिहरा, लेमवा टिकर, सोनबरसा, बढ़िया, पंसा गांव तक जाती है। देवी के समर्थन में वोट मांगने डुमरी पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज डुमरी पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बेबी देवी के लिए वोट मांगा। उन्होंने कहा कि आज हमारे विविध शहीद जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी के नामांकन के आप साक्षी बने, इसके लिए आपको नमन करता हूं। आज फिर से हमने इस डुमरी विधानसभा को सेवा के लिए चुना है। उन्होंने कहा कि बड़े भाई जगन्नाथ महतो इस दुनिया में नहीं है। किन हालातों में बेबी देवी जी ने चूल्हा से निकलकर जगन्नाथ महतो के रास्ते
को अपनाया है वह किसी से छुपा नहीं है। हम लोग वोट मांगने आए हैं। उन्होंने कहा कि 5 साल में हम लोगों ने काफ़ी उतार चढ़ाव देखा है। इस 5 साल में हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। हमारे 2 मंत्री को शहीद होना पड़ा। जगन्नाथ महतो की वजह से डुमरी के लोग अमन चैन से रहते थे। आज उनके अधूरे कामों को बेबी देवी ने राह दिखाया है। आज इनको हम लोगों ने भी मंत्री बनाया है। हम महिला दीदी से पूछना चाहते हैं कि इस राज्य की महिलाओं को मैया सम्मान योजना पसंद आया या नहीं। हमने ये संकल्प लिया है कि हमें और महिलाओं को मजबूत करना है। हमने ये भी तय किया है कि अगली बार फिर से सरकार बनाएंगे और इसी राज्य की महिलाओं को 1-1 लाख रुपया देंगे। और तो और 1 लाख तक पहुंचने का पहला कदम दिसंबर से शुरू होगा। दिसंबर से महिलाओं के खाते में 2500 रुपये आने लगेंगे। कोयल नदी में 3 छात्रों के डूबने से हुई मौत, एक की बची जान। लोहरदगा जिले के सेना थाना क्षेत्र में कोयल नदी में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई, वहीं एक बच्चे को बचा लिया गया है। इस घटना के बाद इलाके के लोगों ने पुलिस को खबर दी। फिलहाल बच्चों की तलाश में राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है। लोहरदगा शहरी क्षेत्र के 4 बच्चे कोयल नदी में नहाने गए थे। इस दौरान 3 बच्चे कोयल नदी में नहाने के दौरान बालू में फंसकर डूब गए हैं। बच्चों की तलाश के लिए भारी पैमाने पर राहत व बचाव कार्य चल रहा है। घटना सेना थाना क्षेत्र के भटगांव नंदलाल फार्म हाउस के पीछे कोयल नदी की है। जानकारी के मुताबिक डूबने वाले सभी छात्र 11वीं के छात्र हैं। घटना के एक प्रत्यक्षदर्शी बुधवार उरांव ने ग्रामीणों को इसकी खबर दी। डूबने वाले 2 बच्चों की पहचान हो पाई। इसमें नीलकंठ महली जो लोहरदगा के बरवा टोली का रहने वाला है, जबकि दूसरा का नाम नवनीत भगत है। बताया जा रहा है कि चारों बच्चों लोहरदगा के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे। स्कूल का गेट बंद होने के कारण चारों स्कूटी में सवार होकर कोयल नदी में नहाने गए थे। नहाने के दौरान नदी में बालू निकालने के लिए बने पवर में फंसकर तीनों बच्चे डूब गए। सलीमा टेटे को मिली महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी के लिए टीम का कमान। बिहार के नवनिर्मित राजगीर हॉकी स्टेडियम में 11 नवंबर से 20 नवंबर तक होने वाली महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम का नेतृत्व झारखंड की सलीमा टेटे करेंगी। 28 अक्टूबर सोमवार को 18 सदस्यीय भारतीय महिला हॉकी टीम की घोषणा हुई, जिसमें सलीमा टेटे को टीम की कमान मिली है। वहीं इस दौरान नवनीत कौर को टीम का उपकप्तान नियुक्त किया गया है। भारत ने पिछले साल रांची में आयोजित हुए महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में खिताब जीता था, लेकिन उसके बाद से टीम के प्रदर्शन में गिरावट आई है। चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान भारतीय टीम को मौजूदा ओलंपिक रजत पदक विजेता चीन, जापान, कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड सहित 5 अन्य देशों से कड़ी स्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। वहीं बिहार महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी राजगीर 2024 की शुरुआत 11 नवंबर को शाम 7:30 बजे भारत और मलेशिया के बीच होने वाले मैच के साथ होगा। हिमंता बिस्वा शर्मा बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर सरकार को घेर। दुमका जिले के चारों विधानसभा सीटों के लिए भाजपा प्रत्याशियों ने सोमवार को नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद दुमका के यज्ञ मैदान में भारतीय जनता पार्टी की नामांकन सह आशीर्वाद सभा का आयोजन किया गया। नामांकन सह आशीर्वाद सभा में उपस्थित भाजपा कार्यकर्ता एवं मतदाताओं को संबोधित करते हुए असम के मुख्यमंत्री और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के सह-प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा गठबंधन सरकार और इसके मुखिया हेमंत सोरेन पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है। यह चुनाव संथाल परगना को बांग्लादेशी घुसपैठियों से मुक्त कराने और संथाल परगना के डेमोग्राफी के बदलाव को रोकने के लिए चुनाव है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण असम की डेमोग्राफी बदल गई है, आज वहां 40% मुस्लिम आबादी हो गई है। असम के सामान्य लोगों ने बांग्लादेशी घुसपैठ की समस्या को गंभीरता नहीं समझा। भाजपा से पहले की सरकारों ने अपने वोट बैंक के लिए बांग्लादेशी घुसपैठ पर रोक लगाने के बजाय उसे बढ़ावा दिया। इसके कारण असम की डेमोग्राफी पूरी तरह से बदल गई। असम की तर्ज पर बांग्लादेशी घुसपैठ से संथाल परगना की डेमोग्राफी बदल रही है। यहाँ के जनजाति समाज की आबादी लगातार घट रही है और मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। आज संथाल परगना में मुसलमानों की आबादी 20% से अधिक हो गई है। इसका बहुत बड़ा कारण बांग्लादेशी घुसपैठ है। हेमंत सोरेन की सरकार घुसपैठ पर रोक लगाने की बजाय इसे बढ़ावा दे रही है। यह घुसपैठिया यहाँ की जमीन एवं संपदा पर कब्जा करने के साथ साथ यहाँ की संस्कृति को भी नष्ट कर रहे हैं तथा अनुसूचित जनजातियों को मिलने वाली सुविधाओं का भी लाभ उठा रहे हैं। रामगढ़ से आज प्रत्याशी सुनीता चौधरी ने किया नामांकन। आज प्रत्याशी सुनीता चौधरी ने रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया है। उन्होंने रामगढ़ अनुमंडल कार्यालय में अपना नामांकन किया। सुनीता चौधरी के नामांकन के वक्त सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी,
सांसद मनीष जायसवाल, विधायक लंबोदर महतो समेत बड़ी संख्या में समर्थक पहुंचे थे। इस मौके पर आजसू प्रत्याशी सुनीता चौधरी ने कहा कि उपचुनाव में मैं भारी मतों से चुनाव जीती थी। इस बार के चुनाव में वह रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करेंगी। जनता का उन्हें आशीर्वाद मिला है। उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 वर्षों में उन्होंने शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य और विकास के मुद्दों पर कई अहम कदम उठाए हैं। जनता के बीच उनके द्वारा किया गया काम सेवा भाव को उजागर कर रहा है। टाटानगर रेलवे स्टेशन से बरामद हुए 1,57,00,000 के गहने। झारखंड के जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन से लगभग 1,57,00,000 रुपए के गहने बरामद हुए हैं। चुनाव ड्यूटी में लगे इस टाटानगर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की उड़ान दस्ता टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। उन्होंने एक व्यक्ति के पास से करीब 1 किलो 44 ग्राम सोना और 51 किलो चांदी सहित अन्य गहने जब्त किए हैं। इस दौरान एक व्यक्ति को हुई हिरासत में लिया गया है, जिससे पूछताछ की गई है। इसमें पूछताछ के दौरान व्यक्ति ने अपना नाम विवेकानंद झा बताया है। वह जुगसलाई गौशाला नाला रोड का रहने वाला है। व्यक्ति के पास से बरामद गहनों की कीमत करीब 1,57,00,000 रुपये आंकी गई है। इस मामले में टीम को जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं इस मामले की सूचना आयकर विभाग और जीएसटी विभाग को भी दे दी गई है। पलामू में 2,28,000 के ब्राउन शुगर के साथ एक महिला सहित 2 गिरफ्तार। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले बिहार से सटे पलामू जिले में 2,28,000 रुपये मूल्य के ब्राउन शुगर के साथ एक महिला समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मामला मेदिनीनगर सदर थाना क्षेत्र के चियांकी विजयनगर टोला का है। यहां से ब्राउन शुगर के साथ महिला दुर्गावती देवी और संदीप कुमार गौड़ को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके पास से 11 किलो 40 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया है। इसका बाजार मूल्य 2,28,000 रुपये बताया गया है। गिरफ्तार आरोपी संदीप कुमार गौड़ पलामू जिले के पास स्थित गढ़वा जिले के सोनपुरवा मोहल्ला का रहने वाला है। पुलिस ने बताया कि इस कारोबार में मोनू कुरैशी और उसकी पत्नी भी शामिल है। पुलिस ने बताया कि ब्राउन शुगर के कारोबार का मुख्य आरोपी सासाराम का वीरेंद्र कुमार है, वही मेन सप्लायर है। गिरफ्तार महिला दुर्गावती देवी चियांका विजयनगर की रहने वाली है। संदीप कुमार सासाराम से ब्राउन शुगर लाकर दुर्गावती को उपलब्ध कराता था। पुलिस ने बताया कि इस कारोबार से जुड़े और लोगों की तलाश की जा रही है। एनडीए प्रत्याशी के काफिले से हथियार और कारतूस जब्त, 3 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। रांची जिले के सोनाहातू थाना क्षेत्र के झारखंड बंगाल सीमा के चेकनागा पर झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर सघन वाहन चेकिंग अभियान चल रहा है। इसी क्रम में आज ईसागढ़ विधानसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी आजसू के हरिलाल महतो के काफिले में शामिल एक वाहन से 2 लाइसेंसी हथियार और 9 कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस ने काफिले में मौजूद 2 युवकों को हिरासत में लिया था। बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। पुलिस ने प्रत्याशियों और अंगरक्षकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। सोनाहातू थाना प्रभारी चंदन कुमार ने बताया कि वाहन चेकिंग के दौरान सोनाहातू पुलिस ने 2 हथियार और 9 कारतूस को बरामद किया है और तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों युवक को हिरासत में ले लिया। हालांकि लाइसेंस हथियार के कारण देर रात करीब 2 बजे दोनों युवक को रिहा कर दिया गया। 2 हथियार समेत 9 कारतूस को जब्त कर लिया गया है। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। आजसू प्रत्याशी हरिलाल महतो और अंगरक्षक भारत महती आनंद महतो के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आजसू प्रत्याशी हरिलाल महतो स्टार प्रचारक हैं और उन्होंने हथियार साथ में रखने की अर्जी भी उपायुक्त को दी थी, लेकिन अर्जी खारिज कर दी गई। इसके साथ ही हथियार जमा कराने का निर्देश दिया गया था। इसके बावजूद हरिलाल महतो हथियार लेकर घूम रहे थे। विधानसभा चुनावों के मद्देनजर इस घटना ने सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है। पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है। नीरज सिंह हत्याकांड में संजीव सिंह को हाईकोर्ट से लगा झटका। धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड में संजीव सिंह को झारखंड हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने संजीव सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी है। संजीव सिंह के वकील मोहम्मद जावेद ने सोमवार को यह जानकारी दी। नीरज सिंह मर्डर केस में संजीव सिंह 11 अप्रैल 2017 से जेल में बंद है। इस मामले में कई आरोपियों को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, लेकिन संजीव सिंह को जमानत नहीं मिली है। झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय ने सोमवार को सुनाया। झरिया के पूर्व विधायक ने 7.5 साल में 6 बार जमानत याचिका दाखिल की है। हर बार उनकी याचिका खारिज कर दी गई है। उन्हें नीरज सिंह समेत 4 लोगों की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह मर्डर केस के अन्य आरोपियों में एक जयेंद्र सिंह और पिंटू सिंह को जमानत दे दी थी। मुन्ना बजरंगी के शार्प शूटर धर्मेंद्र प्रताप सिंह और रिंकू सिंह को भी
अदालत से बेल मिल गई थी। हालांकि बाद में उसके बेल बॉन्ड को खारिज करते हुए कोर्ट ने उसके खिलाफ वारंट जारी कर दिया। वीडियो ने छठ घाटों का किया निरीक्षण, सफाई का दिया निर्देश। पाकुड़ के हिरणपुर छठ पूजा को लेकर प्रखंड मुख्यालय स्थित छठ घाटों की साफ सफाई जोरों से की जा रही है। छठ को लेकर खेपी पोखर छठ पूजा समिति एवं सुंदरपुर स्थित छठ पोखर के पास भव्य सजावट की जा रही है और पंडालों का भी निर्माण कराया जा रहा है। सोमवार को वीडियो दिलीप टुडू ने छठ घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने घाटों की साफ सफाई एवं विधि व्यवस्था को लेकर समिति के सहदेव साहा एवं सदस्यों से आवश्यक जानकारी ली। तालाब में पानी में बैरिकेडिंग, लाइट की व्यवस्था, महिला छठ व्रतियों के लिए चेंजिंग रूम आदि व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। मौके पर पंचायत प्रभारी सह प्रखंड कृषि पदाधिकारी सूरज मालतो, सचिव अशोक यादव, कनीय अभियंता प्रेम टुडू, अभिषेक गोंड आदि उपस्थित थे।